चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कोविड में अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएम मोदी ने शुरू की केयर फॉर चिल्ड्रन योजना, कहा उनकी तकलीफ शब्दों में बयां करना मुश्किल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बड़ा दावा, कहा भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को आज 11वीं किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को लिखा पत्र, एनआईए और सीबीआई जांच की उठाई मांग। केंद्र सरकार लॉन्च करेगी कॉमन पोर्टल, जन समर्थ एक ही जगह सारी सरकारी योजनाओं की मिलेगी जानकारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा मोदी सरकार के 8 साल के कार्यक्रम में 6,53,000 प्राथमिक विद्यालय बने। अब किसानों की सफलता छुएगी आसमान, मोदी सरकार ने रक्षा मनोरंजन के बाद कृषि में ड्रोन यात्रा का किया आगाज। केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा नेताओं ने गिनाई उनके नेतृत्व की उपलब्धियां। देश में अब आधार से लिंक होंगे वोटर कार्ड, एनआरआई के लिए ऑनलाइन वोटिंग पर विचार कर रही है सरकार। पेट्रोल एसोसिएशन ने उठाई कमीशन बढ़ने की मांग, ऑयल कंपनी से आज नहीं खरीदेंगे पेट्रोल। भारत पहुंचा पाकिस्तान का डेलीगेशन, सिंधु जल विवाद पर विस्तार से होगी चर्चा। मंकी पॉक्स वायरस 23 देशों में फैला, अब तक 257 मामलों की हुई पुष्टि, डब्ल्यूएचओ ने दी चेतावनी। गृह मंत्री अमित शाह बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में मजबूत और आत्मनिर्भर नया भारत आगे बढ़ रहा। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 4 जुलाई को होगी अगली सुनवाई, 2 याचिकाओं पर रखी गई दलीलें। क्रिप्टो करेंसी पर गहन मंथन के बाद सरकार तैयार, जल्द हो सकता है फैसला। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने विदेशी सैन्य कंपनियों पर कसी नकेल, ऑफसेट दायित्वों में चूक को लेकर हो सकती है कठोर कार्रवाई। यूपीएससी 2021 का फाइनल रिजल्ट हुआ जारी, पहले 3 स्थानों पर महिलाओं ने जमाया कब्जा, श्रुति शर्मा ने किया टॉप। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किया दावा, कहा हरियाणा के स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति में करेंगे सुधार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का दावा, महाराष्ट्र की तीनों राज्यसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी भाजपा। मूसेवाला के पिता की चिट्ठी का पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दिया जवाब, कहा सुरक्षा में कटौती की हाईकोर्ट की सिटिंग जज से कराएंगे जांच। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से की मांग, कहा आयुष्मान भारत योजना का बढ़ाया जाएगा दायरा। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर उठाई सवाल, कहा मान सरकार के कुशासन का नतीजा है सिद्धू मूसेवाला की हत्या। दिल्ली समेत देश भर में 2 दिन हो सकती है पेट्रोल और डीजल की किल्लत। बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय किसान नेता राकेश टिकैत पर फेंकी गई काली स्याही। पंजाब सरकार को हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा सुरक्षा से संबंधित कागजात सार्वजनिक क्यों किए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ तेज किया हमला, कोलकाता से लेकर दिल्ली तक करेगी आंदोलन। मूसेवाला हत्याकांड को लेकर दिल्ली सरकार ने केजरीवाल के घर पास किया विरोध प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी को बताया जिम्मेदार। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों से मिले यूपी के सीएम योगी, कहा मन लगाकर पढ़िए, हर पल साथ खड़ी है सरकार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को दी बधाई, कहा गोवा की समृद्ध संस्कृति सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा नोटबंदी की एकमात्र सफलता अर्थव्यवस्था का डूबना है। राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को महाराष्ट्र और निर्मला सीतारमण को कर्नाटक से बनाया उम्मीदवार। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दिया बड़ा बयान, कहा सत्ता का कुछ परिवारों में केंद्रीकरण बिहार की राजनीति के लिए अभिशाप। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी बोले भाजपा और सरकार को ओबीसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, उनकी वजह से कई हिंदू हुए बेघर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की बड़ी घोषणा, प्रदेश के खिलाड़ियों को मिलेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राज्यसभा चुनाव के लिए जयंत चौधरी ने दाखिल किया नामांकन, सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी रहे मौजूद। कर्नाटक के मंगलुरु की यूनिवर्सिटी कॉलेज में हिजाब पहने छात्राओं को नहीं दी गई एंट्री, फिर गहराया विवाद।
कांग्रेस से राज्यसभा का टिकट कटने पर मुंबई कांग्रेस की उपाध्यक्ष नगमा का छलका दर्द, कहा क्या मैं कम योग्य हूं। बीजेपी का आरोप, छत्तीसगढ़ की जनता से कांग्रेस ने किया छल, राज्यसभा के लिए आउटसाइडर्स को बनाए उम्मीदवार। फारूक अब्दुल्ला बोले, जम्मू कश्मीर में शांति कायम करने के लिए लोगों के दिल जीतना जरूरी। अब महंगी होगी बियर, कंपनियों ने लागत बढ़ने का दिया हवाला, दोगुने तक बढ़ गए कच्चे माल के दाम। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कांग्रेस को दिया झटका, महुआ माझी को बनाया राज्यसभा उम्मीदवार। सुशील मोदी ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप, कहा यासीन मलिक की सजा पर पाकिस्तान और कांग्रेस का स्टैंड एक जैसा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा मैं एक हिंदू हूं लेकिन मूर्ख नहीं। भाजपा आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने नामांकन को लेकर कांग्रेस पर कसा तंज, कहा गांधी परिवार अपनी मंडली से आगे नहीं देख सकता। रिलायंस जियो फ्री में दे रही जियो फ्री डिवाइस, 3 नए रिचार्ज प्लान किए लॉन्च। आर्थिक तंगी झेल रही श्रीलंका का क्रिकेट बोर्ड गंवा सकता है एशिया कप की मेजबानी। शेयर बाजार में आई तेजी, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 690 अंक चढ़ा, निफ्टी 16,500 के पार। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद पर अब अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश, देश के बाकी हिस्सों के लिए भी जारी हुआ अलर्ट। आईपीएल 2022 कप्तान हार्दिक पांड्या बने फाइनल में, गुजरात की जीत के हीरो, जीता प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कोरोना काल में अनाथ बच्चों को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात, रोजमर्रा से लेकर पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य का जिम्मा उठाएगा पीएम केयर्स फंड। जी हां, कोरोना वायरस से दुनिया भर में त्रासदी मचते सभी ने देखी है। भारत भी कोरोना की लहर से जूझा है। वहीं इस दौरान देश भर में कई बच्चे हैं जिन्होंने कोरोना के चलते अपने माता पिता को खो दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड से इन बच्चों की मदद करने का फैसला किया। पीएम मोदी ने चिल्ड्रन केयर फंड पर बात करते हुए कहा कि ये केयर फंड इस बात को साफ दर्शाता है कि हर देशवासी पूरी संवेदनशीलता से इन बच्चों के साथ है। बच्चों की रोजमर्रा जरूरत से लेकर उनकी पढ़ाई लिखाई समेत स्वास्थ्य का जिम्मा पीएम मोदी का ये केयर फंड उठाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए उनके घर के आसपास ही किसी सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन कराया जाएगा। स्कूल के सभी खर्चे जैसे कॉपी, पेन, पेंसिल, बैग, कपड़े सब केयर फंड से पूरे किए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि अगर किसी बच्चे को हाइपर एजुकेशन के लिए लोन लेना चाहिए तो पीएम केयर फंड से उसे पूरी मदद मिलेगी। इसके अलावा रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने के लिए उनके लिए 4,000 रुपए प्रति महीने की व्यवस्था भी की जाएगी। देश में अब आधार से लिंक होंगे वोटर कार्ड, एनआरआई के लिए ऑनलाइन वोटिंग पर विचार कर रही है सरकार। जी हां, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि देश में फर्जी वोटिंग रोकने के लिए सरकार वन नेशन वन वोटर लिस्ट पर विचार कर रही है और ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम पर भी विचार चल रहा है। रिजिजू ने कहा कि पूरे देश में फर्जी वोटिंग रोकने के लिए सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केवल एक ही वोटर लिस्ट लाने का विचार है। उन्होंने कहा कि हमने निर्वाचन आयोग से इस संबंध में बात की है। यह भी अनिवार्य नहीं है, स्वैच्छिक है, लेकिन इससे फर्जी वोटिंग को रोकने में सफलता की संभावना है। कानून मंत्री रिजिजू ने कहा कि आगे भी चुनाव सुधार के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। वन नेशन वन वोटर लिस्ट हो, ऐसी सरकार की सोच है। देश में साफ सुथरी वोटिंग सिस्टम होनी चाहिए। प्रवासी भारतीयों को मताधिकार देने के एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि यह सकारात्मक सुझाव है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन किसी भी घोषणा से पहले उसकी पारदर्शिता, सुरक्षा और उससे किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका को ध्यान में रखना होगा। केंद्र सरकार लॉन्च करेगी कॉमन पोर्टल, जन समर्थ एक ही जगह सारी सरकारी योजनाओं की मिलेगी जानकारी, जाने पूरी डिटेल। जी हां, केंद्र सरकार जल्द अलग अलग मंत्रालय और विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की आपूर्ति के लिए एक साझा पोर्टल जन समर्थ शुरू करने जा रही है। सरकार का मानना है कि इस साझा पोर्टल से आम लोगों के जीवन को सुगम किया जा सकेगा। मोदी सरकार के न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के दृष्टिकोण के अनुरूप नए पोर्टल पर शुरुआत में सरकार की क्रेडिट से जुड़ी 15 योजनाओं को शामिल किया जाएगा। इस
पोर्टल का धीरे धीरे विस्तार किया जाएगा। यह विस्तार पोर्टल के काम करने के आधार पर होगा, क्योंकि केंद्र सरकार प्रायोजित कुछ योजनाओं में कई एजेंसियां शामिल रहती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना और क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना अलग अलग मंत्रालयों के तहत आती है। प्रस्तावित पोर्टल का उद्देश्य इन योजनाओं को एकल प्लेटफॉर्म पर लाना है। इससे लाभार्थियों की इन योजनाओं तक पहुंच सुगम हो सकेगी। क्रिप्टो करेंसी पर गहन मंथन के बाद सरकार तैयार, जल्द हो सकता है फैसला। जी हां, आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा है कि केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर परामर्श पत्र लगभग तैयार कर लिया है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान अलग से पत्रकारों से बातचीत के समय यह बात कही। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी पर एक वैश्विक सहमति बननी चाहिए। भारत क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करने से पहले अन्य देशों द्वारा उसे लेकर उठाए गए कदमों पर गौर करेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही यह परामर्श पत्र पेश किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी के लेन देन से होने वाले मुनाफे पर 30% टैक्स लगा दिया था। हालांकि सरकार ने अभी तक देश में क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं दी है। जीएसटी काउंसिल भी क्रिप्टो करेंसी पर 28% का टैक्स लगाना चाहती है। वह इसे कसिनो, जुए और लॉटरी की तरह देख रही है। खबरों के अनुसार अगर जीएसटी परिषद की बैठक में इस बात पर मुहर लगती है तो क्रिप्टो माइनिंग और बिक्री पर 28% का जीएसटी लगेगा।